मेक इन इंडिया के एग्जिट पोल में एनडीए के पहले चरण में आगे है। मैं आपको आंकड़ा बताने की स्थिति में हूं, आपको कुछ मिनटों में हम आपको आंकड़ा बताएंगे। पहले चरण में एनडीए 60 से 70 सीटें एनडीए के दामन में आती हुई दिख रही है और महागठबंधन के दामन में आती हुई दिख रही है 45 से 55 सीटें। आपको मैं बता दूं, महागठबंधन के आंकड़े में आती हुई दिख रही है 45 से 55 सीटें। जेएसपी को यानी जन स्वराज पार्टी के खाते में 0 सीटें, कोई सीट नहीं आ रही, और अदर्स के खाते में भी कोई सीट नहीं आ रही। ये टोटल 121 सीटों का एग्जिट पोल है। और मैं आपको जो बता रहा हूं जानकारी वो बड़ी महत्वपूर्ण है। जेडीयू को बहुत बड़ा गेन होता हुआ दिख रहा है इसके अंदर, ऐसी परिस्थिति दिख रही है, वो आंकड़ा आपके पास आएगा। जेडीयू को बड़ा गेन होता हुआ दिख रहा है। यहां पर करीब ऐसा लगता है कि 57 सीटों पर जेडीयू फेस 1 में लड़ी है। मैंने बोला था ये जेडीयू का फेस है और उसको गेन होता हुआ दिख रहा है, लेकिन राजद भी पीछे नहीं है। यानी अगर आप बॉटम रूबिका ले एनडीए का और अपर साइड ले महागठबंधन की, तो 5 सीटों का फर्क है उस लिहाज से। तो कुल मिलाकर दर्शकों को यह बता दें कि बीजेपी 48 सीटों में से लगभग 25 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी 71 में से 25 से 30 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। यह आया पहला आंकड़ा। एनडीए 60 से 70 सीटें 122 सीटों में से पहले चरण में पाती हुई दिख रही है। पिछली बार यह आंकड़ा 59 का था और आरजेडी के खाते में लेकिन जन स्वराज का खाता नहीं खुल रहा है। 55 सीटें आती हुई दिख रही है और जन स्वराज का खाता नहीं खुला है। 0 बटा सन्नाटा। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, कांग्रेस 5 से 10 सीटें जीत सकती है। अगर एग्जिट पोल की एग्जैक्ट पोल बनता है तो कांग्रेस के लिए यह बहुत बड़ी खबर है। 5 से 10 सीटें अगर कांग्रेस जीतती हुई दिख रही है तो नहीं 19 नहीं, मैं 121 फर्स्ट फेस में। अब जरा सेग्रीगेशन दिखाया जाए स्क्रीन पर। ये तो हमने दिखा दिया कि एनडीए के खाते में 60 से 70 सीटें आ रही है, आरजेडी के खाते में 45 से 55 सीटें आ रही है। जन स्वराज पार्टी ने यहाँ पर कुछ भी नहीं पाया है। 45 से 55 के खाते में 25 से 35 सीटें आ रही हैं आरजेडी प्लस महागठबंधन जो है वो 45 से 55 सीटें ला रहा है। और क्योंकि महागठबंधन में चेहरा आरजेडी का है, इसीलिए वहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए, अन्य के खाते में 0, जेएसपी के खाते में 0, आरजेडी प्लस जो है वो 45 से 55, एनडीए 60 से 70। इसका मतलब ये पता लगता है कि डिसाइसिव है इस बार, मतलब इधर उधर नहीं, ये कोई त्रिकोणीय फाइट नहीं है। फर्स्ट फेज में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जहां रामकृपाल जी हमारे साथ हैं, बहुत वरिष्ठ हैं। रामकृपाल जी, जो फर्स्ट फेज में जहां वोटिंग हुई वहां पर जन स्वराज भी चुनाव लड़ी, लेकिन जन स्वराज का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा। यानी कुल मिलाकर वो टीवी पे ये बड़ी खबर है। एग्जिट पोल में जैसे हमने आपको बताया, जेडीयू को 35 से 45 सीटें, पिछली बारी टोटल 43 सीटें थी, इस बार 35 से 45 सीटें मिलती थी। पिछली बारी टोटल 43 थी, 43 थी टोटल पूरे चुनाव के अंदर, दोनों फेज के अंदर, मतलब पूरे बिहार इलेक्शन के अंदर। और इस बार फर्स्ट फेज में 35 से 45 अगर जेडीयू जीत रही है तो ये एनडीए के लिए, जैसा रूबिका कह रही थी, करुणा वाला वोट है नीतीश कुमार के लिए। ये इसमें अब कोई दो राय नहीं है। अगर एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल होता है, हम फिर कह रहे हैं ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल में फर्स्ट फेज में एनडीए को बढ़त है, जेडीयू को बढ़त है। बीजेपी जितनी पिछली बार जीती थी उससे ज्यादा फर्स्ट फेज में जीतती हुई दिख रही है। रामकृपाल जी। अमीश जी, मैंने बहुत पहले भी कहा है कई बार, ये रेफरेंडम था मोदी नीतीश वर्सेस लालू तेजस्वी, और मैंने कहा था कि ये रेफरेंडम है, और मैंने ये भी कहा था गुजरात रिपीट होगा बिहार में।